राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राजद सांसदों के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता की है। बैठक में पार्टी के सांसदों के साथ विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। बैठक समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने पहुंचे और पार्टी की ओर से अपनी बात भी रखी है। दिल्ली में हुई इस बैठक और इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता को राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सांसदों के साथ हुई चर्चा से जुड़े मुद्दों पर जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान उनकी ओर से आगे की रणनीति और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर क्या क्या संदेश दिया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया गया और आज हमारे सभी लोकसभा के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के जितने सांसद हैं, सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। और कई दिनों से पार्लियामेंट चल रहा था और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खासतौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की। पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया है। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। हम तो सम्राट चौधरी जी से जानना चाहते हैं कि अब तक आपने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला कि जिन छात्रों को गोली लगी है वही पटना मेदांता में भर्ती थे, क्या एक बार भी झांकने भी गए, देखने भी गए? ना ही कोई सत्ता दल का लोग जो है, चाहे 2 डिप्टी CM हो, मंत्री हो, कोई जो है उनको झांकने तक नहीं गया। तो बात यह है कि कल को अगर और भी आंदोलन होगा तो बिहार को जो पुलिसिया स्टेट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और हमने पहले भी कहा था कि पुलिसिया स्टेट किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। बिहार की धरती जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी और लालू जी की धरती है और किसी भी कीमत पे इसको पुलिसिया स्टेट हम लोग बनने नहीं देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक निलंबन क्यों नहीं SP का किया गया है? इस विषय को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे सारे सांसद, और खास तौर पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी का, राहुल जी का और सांसदों का, जिन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी,
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।